सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो मिस ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका मेडिकल दोस्त और हमारे इस मेडिकल दोस्त चैनल में आप सभी लोगों का एक बार से फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल और अच्छे एंटीबायोटिक इंजेक्शन के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। उसका नाम है दोस्तों मैग्नामाइसिन 250 mg। हम इस इंजेक्शन के यूज़, डोज, साइड इफ़ेक्ट, कंपोजिशन, प्राइस सब पे नज़र डालेंगे इस वीडियो में। तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें। साथ ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मैग्नामाइसिन 250 mg का इंजेक्शन ये आपको 500 mg, 1000 mg और 2000 ग्राम का ये मिल जाता है इंजेक्शन। दोस्तों, इसे बनाती है फाइज़र कंपनी, जो कि काफ़ी अच्छी और बड़ी कंपनी है, जो एक विदेशी कंपनी है। और मैग्नामाइसिन इंजेक्शन के कंपोजिशन पे नज़र डालें तो इसमें आपको एक साल्ट देखने को मिलता है, जो कि होता है सेफिप्राजोन। इसमें होता है सोडियम के साथ होता है 250 mg। और ये आपको निम्न नामों से मार्केट में मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो फ़िलहाल मेरे पास पुराना पैक है तो जिस पे 155 रुपये MRP है। अभी इसकी MRP जो है 170-180 के लगभग हो गया है। और इस मैग्नामाइसिन इंजेक्शन के फ़ायदे की बात करें तो दोस्तों ये 250 mg का है, जो कि ख़ास तौर से छोटे बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल किन कंडीशन में किया जाता है यह भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका इस्तेमाल जैसे कि दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की समस्या को दूर करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये सेफ्लोस्पोरिन ग्रुप का ही एक साल्ट है। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है निमोनिया के कंडीशन में किया जाता है, यानी कि RTI इन्फेक्शन अगर किसी को हो जाता है, निमोनिया हो या ब्रोंकाइटिस हो या फेरेंजाइटिस हो, उन कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि RTI रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये इसका रोल काफ़ी अच्छा देखा गया है। यानी कि लोअर RTI इन्फेक्शन या अपर RTI इन्फेक्शन में इसे बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। जैसे कि अगर किसी को सीने में इन्फेक्शन हो जाता है, कफ वगैरह जम जाता है जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, या फिर गले में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर मुंह के अंदर किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है, उन्हीं कंडीशन में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है सर्दी ज़ुकाम की समस्या है, अगर मेडिसिन देने के बाद सर्दी ज़ुकाम ठीक नहीं हो रहा है, अच्छी एंटीबायोटिक पिलाने के बाद भी सर्दी ज़ुकाम की समस्या ठीक नहीं हो रहा है, तो उन कंडीशन में भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। साथ ही अगर किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सूखी खांसी की शिकायत हो या गीली खांसी की शिकायत हो, 1-2 मिनट तक बच्चा लगातार खांसता रह जाता है और उसे जो है अच्छी एंटीबायोटिक देने के बाद भी उसकी खांसी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो उन कंडीशन में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये इंजेक्शन जो है कानों में, यानी कि ओटिटिस मीडिया की समस्या है, यानी कि कानों में किसी तरह का फोड़ा फुंसी है, कान से मवाद आता है, कान से पानी आता है, कान में दर्द होता है, कान बह रहा है, तो उन कंडीशन में कान के अंदर फोड़ा फुंसी है या जो इन्फेक्शन हो गया है उसे ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, ये इंजेक्शन आंतों के इन्फेक्शन को भी ठीक करने में काफ़ी मदद करता है। अगर आंतों में इन्फेक्शन हो गया है या फिर पेट में किसी तरह के इन्फेक्शन हो गया जिसके चलते जो है बार बार पेट में दर्द होता है, खाना अच्छी तरह से हजम नहीं होता, उल्टी हो जाता है, तो उन कंडीशन में भी इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही दोस्तों, अगर किसी को SSTI यानी कि सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन की शिकायत है, यानी कि स्किन पे किसी तरह के घाव है, कोई सर्जरी वाला घाव है या कोई फोड़ा फुंसी है या कट पीट गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, स्किन पे चोट लग गई है, तो उन तरह के घावों को भी ठीक करने के लिए इस एंटीबायोटिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है।
साथ ही दोस्तों अगर किसी का जो है फोड़ा फुंसी का ऑपरेशन हुआ हो या कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ हो, उन कंडीशन में उन तरह के ऑपरेशन वाले घाव को भी सुखाने के लिए इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसे जो है मैं बता दूं, इसे जो है IM और IV दोनों कंडीशन में दे सकते हैं और ये 250 mg का इंजेक्शन है जो कि ख़ास तौर से बच्चों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों ये जो मैग्नामाइसिन 250 mg का इंजेक्शन है, ये किस तरह से हमारे बॉडी पे वर्क करता है और कैसे बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, यह भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये बैक्टीरिया के सेल को डैमेज करता है, यानी कि जो बैक्टीरिया जिस सेल के अंदर सुरक्षित रहती है और अपना उसी सेल के अंदर वो खाना बनाकर मतलब अपने को जीवित रखती है और जीवित रहकर वो और बैक्टीरिया के प्रोटेक्शन को बढ़ाती है, तो ये सीधे जो बैक्टीरिया के सेल को नष्ट कर देता है, उसके बैक्टीरिया सेल को बढ़ने नहीं देता, जिससे बैक्टीरिया जो है सेल से बाहर आ जाता है और उसके बाद जब ये इंजेक्शन लगता है तो बैक्टीरिया को तुरंत ये किल कर देता है और बैक्टीरिया की हमारे बॉडी से सफाया हो जाता है और जिस वजह से उस बैक्टीरिया की वजह से जो परेशानी होती थी उससे हमें राहत मिल जाता है। दोस्तों ये जो है इसे जो है मैं बता दूं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है 4 महीने से ऊपर के बच्चों में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4 महीने क्या है, 6 महीने 7 महीने तक के बच्चों में 250 mg इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है और बच्चों में हम IM और IV दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मैग्नामाइसिन इंजेक्शन जो है एक प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है, इसीलिए इसे जब भी इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर के देखरेख में करें, क्योंकि दोस्तों ये शेड्यूल H1 ड्रग, इस पर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की वार्निंग दी गई है। इसे सेल्फ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसे डॉक्टर के देखरेख में ही इस्तेमाल किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो दोस्तों इसके निम्न साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस इंजेक्शन के लगने के बाद, जैसे कि इसमें सेफेप्राजोन साल्ट डाला गया है। अगर इस साल्ट से आपके बच्चों को एलर्जी है तो उन कंडीशन में उसके बॉडी पे निम्न साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि स्किन का लाल होना, स्किन पे चकत्ते उभर आना, स्किन पे इचिंग की समस्या होना, या जिस जगह पे ये इंजेक्शन लगा है वहाँ की जगह पे सूजन हो जाना या लालिमा पड़ जाना या खुजलाहट होना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साथ ही सर दर्द, उल्टी होना, चक्कर आना, इस तरह के कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट होते हैं जो कि सभी बच्चों को नहीं होता। तो ये था दोस्तों मैग्नामाइसिन 250 mg इंजेक्शन के बारे में सब कुछ। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।